अंधेरा कितना भी घना हो, सुबह को रोक नहीं सकता। जो खुद को संभालना सीख जाए, उसे कोई गिरा नहीं सकता। ज़रूरी है ज़िंदगी में अपनी काबिलियत को समझना। जिसे खुद पर विश्वास हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। सभी साथियों को नमोबधाई। और जे भी मित्रों, आज हम समाज के अंदर फैली हुई नई प्रकार की कुरीति पर चर्चा करेंगे। आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो नई कुरीति देखी, उसको लेकर आज बात करने का प्रयास करेंगे। शादी विवाह का दौर चल रहा है और सभी समाज अपने अपने समाज के बच्चों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं। और कल एक समाज के विशाल परिचय सम्मेलन में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और उस परिचय सम्मेलन के वक्ताओं के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए, उसी के निचोड़ के आधार पर हम आज प्रयास करेंगे प्री वेडिंग शूट की। समाज में एक प्रचलन चल चुका है, या तो हम लोगों के पास अनावश्यक पैसा आने लगा है, या बच्चे माता पिता के पैसों की फिजूल खर्ची या उसको बर्बाद करने में लगे हैं। दूसरा, इस प्रकार की प्रथाओं के द्वारा समाज की मान मर्यादा और सम्मान सब कुछ नष्ट होने लगा है। प्री वेडिंग शूटिंग का एक ऐसा चलन चला है कि हर व्यक्ति अपनी बालिकाओं की, अपने बालक के शादी से पहले ही उन दृश्यों को फिल्माकर समाज के सामने प्रकट करने का प्रयास करता है, जो दृश्य विवाह के पश्चात भी लोगों को सार्वजनिक रूप से दिखाने पर शर्म महसूस हुआ करती थी। एक वो दौर था जब दुल्हन का चेहरा तक नहीं उठाया जाता था पूरे विवाह कार्यक्रम में, और उसके मान और सम्मान का प्रतीक था वो घूंघट। उसके घूंघट के अंदर ये माना जाता था उसके संस्कार छिपे हुए हैं, और जो बालिका, जो वधू जितनी अधिक संस्कारवान होती हैं, वो सदैव नज़रों को नीचा रखकर इस सारे कार्यक्रमों को अंजाम देती थी। संपूर्ण विवाह होने के पश्चात भी कई दिनों तक वो अपने परिवारजनों से नज़रें उठा करके बात नहीं करती थी। लेकिन एक ऐसा दौर चला है जो सोते ही माता पिता दोनों ही पक्ष के लोग बढ़ चढ़कर उन बच्चों को उस प्रकार के फिल्मांकन के लिए प्रेरित करते हैं। उन प्री वेडिंग शूटिंग्स नए नए शूट पैलेस पर भेज करके, नए नए शहरों में भेजकर उसकी शूटिंग करके ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े फिल्मी अंदाज में जिस प्रकार से चित्रों का फिल्मांकन किया जाता है, उसी प्रकार से, उसी तर्ज पर वो स्टूडियो मेकर, रिकॉर्डिंग वाले जो लोग होते हैं, वो उन्हें फिल्माने का प्रयास करते हैं। और शादी के प्रोग्राम के अंदर, रिसेप्शन के प्रोग्राम के अंदर उन फिल्मों को अभद्र रूप से दिखाने का प्रयास किया जाता है। और कई ऐसे रिश्ते देखे गए हैं जो कि उस फिल्मांकन के दौरान ही, प्री वेडिंग शूटिंग के दौरान ही नष्ट हो जाते हैं। कई प्रकार की ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिससे उनके अंदर विवाद उत्पन्न हो जाता है और वो रिश्ते वहीं टूट करके नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी तो हमारे आर्थिक नुकसान की है। प्री वेडिंग शूटिंग का खर्च 50,000 से 1 लाख रुपए तक का होता है।
ये एवरेज खर्चे हैं, बाकी अधिकतम की तो कोई सीमा नहीं है। जो हमारे बहु परिवार में आने वाली हैं उसे सभी लोग अपने परिवार की आन और शान सम्मान का प्रतीक मानते हैं, आबरू मानते हैं, इज्जत मानते हैं, और ये मानते हैं कि उसे कोई पराया व्यक्ति गलत निगाहों से न देखे और उसकी संपूर्ण जीवन भर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को दी जाती है जिसके साथ उसका विवाह होता है। लेकिन इस प्रकार के चलन के द्वारा हम अपने मान सम्मान और आबरू इज्जत को सरेआम समाज के अंदर इस प्रकार से खुला प्रदर्शन करते हैं जिससे आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बालिका के प्रति समाज का दृष्टिकोण किस प्रकार का होगा। जिन्होंने उन्हें इस प्रकार के दृश्यों में फिल्मांकन शादी से पूर्व ही उस बालक उस दूल्हे के साथ देखा हो तो उसका किस प्रकार का समाज के अंदर क्या मैसेज जाता होगा। और जो युवा पीढ़ी हैं जो विवाह बंधन में बंधने वाली हैं वो किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करती होगी। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपका एक चित्र किसी के मोबाइल में आने के बाद उसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो बड़े बड़े जो समझदार बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, वो जैन समाज हो, बौद्ध समाज हो, या जो भी बुद्धिजीवी समाज हैं, उस पर पूरी ताकत के साथ रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये रोक तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति स्वयं इस बुराई को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये एक उम्र का दौर होता है जब बालक और बालिकाओं का विवाह होता है। हर व्यक्ति, हर बालक ही चाहता है कि उसकी इस प्रकार से शूटिंग हो कि लोग उन्हें बहुत बड़ा समाज का हीरो माने और उनकी पत्नी को बहुत बड़ी हीरोइन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जबकि वास्तविकता उससे बहुत ही दूर है। तो समाज की मान मर्यादा सम्मान को यदि हमें बचाना है तो इस प्रकार के बेहुदा जो आयोजन होते हैं, इस प्रकार की जो शूटिंग्स करवाई जाती हैं विवाह से पूर्व, उसे कृपया हमें रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार के प्रचलन समाज के अंदर आपसी संबंधों को, व्यवहार को, सम्मान को पूरी तरह से नष्ट करते जा रहे हैं। बालिकाओं को अच्छे संस्कार देने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन संस्कारों को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा एक आयोजन, इवेंट ये समाज के अंदर चल पड़ा है, प्री वेडिंग शूटिंग का। हमारा यही मानना है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और अच्छे से अच्छे सरकारी पद पर या अपने व्यवसाय में स्वयं के प्राइवेट जॉब पर स्थापित करना चाहिए, जिससे वो समाज के अंदर एक अच्छा जीवन जी सके। इस प्रकार के शादी के अंदर दिखावे और कर्ज लेकर की गई शादियों के बहुत से हमें मुक्त होना चाहिए, उससे दूर होने की आवश्यकता है। एक दिन के दिखावे, एक दिन के शहंशाह बनने के चक्कर में यदि उसका कर्ज चुकाने के लिए जिंदगी भर एक पिता को या उस बालक को गधे की तरह यदि मजदूरी करनी पड़े तो वो कदापि उचित नहीं है। जिन लोगों के पास अथाह पैसा है उनकी यहाँ कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही इतना है। लेकिन एक सामान्य एवरेज औसत लोगों के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है मान और मर्यादा समाज की उस बालिका की जिस परिवार से चलकर वो दूसरे परिवार में जा रही है। तो एक बालिका का गलत कदम, गलत फिल्मांकन, गलत प्रकार के शूटिंग्स दोनों परिवारों की संस्कार और मान्यताओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
इसलिए सभी समाजविद यही प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की बुराई को समाज के अंदर जितना जल्दी हो सके समाप्त किया जाए और हम अपने परिवारों को इस प्रकार की अनावश्यक रूप से बढ़ने वाले खर्च और प्री वेडिंग जैसे शूटिंग्स पर रोक लगाएं। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? अपने विचार भी हमें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि आप इस प्रकार की प्री वेडिंग शूटिंग्स को उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।